नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, 1 मिनट का ये संदेश है मेरा आपको, और इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद तो आपका राशिफल है ही है। मित्रों, साथियों, समस्या ये नहीं है कि भगवान मौजूद है या नहीं है। समस्या ये है आप अपने भीतर मौजूद है कि नहीं है, आप अपने साथ है कि नहीं है, आप स्वयं के भीतर में है कि नहीं है। ये अनुभव आपका क्या कहता है? क्योंकि यदि आप है, इसका मतलब कि परमात्मा तो है, क्योंकि परमात्मा के बिना आप हो नहीं सकते। और ये समझ में तब आता जब आप ध्यान में रहते हैं। और ध्यान केवल हृदय का मामला है साथियों, बाहर की दुनिया और चकाचौंध का मामला ध्यान नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, ये सब चीजें तब होगी जब आप भीतर जाएंगे। और मनुष्य का ध्यान जितना गहरा होगा, प्रेम उतना ही प्रबल होगा। और प्रेम जब गहरा होता है, उतने भी दूसरों को स्वतंत्रता देता है। वो सक्षम होता है लोगों को स्वतंत्र करने में, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र है भीतर से। ओम नमो नारायण। आज की दाते गुरु मंत्र में बात करते हैं 7 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, पौष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2081, पौष मास की 24 परवृष्टि, सख 46 पौष 17, तद अनुसार मंगलवार 7 जनवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:26 अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग शुभ योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:16 पर अगला योग सिद्धा होगा। और सूर्यकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल शाम 4:26 और अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:50 पे है। अगला नक्षत्र अश्विनी होगा और नक्षत्र स्वामी केतु, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल का संकेत ले आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन धनु लगन है। धनु राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। मीन राशि में चंद्रदेव और राहुदेव है। कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव। कर्क राशि में मंगलदेव। वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 7 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 41 मिनट है। और ये 41 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 12:28 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 1:46 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:04 से लेकर शाम 4:22 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज के दिन जब आप यात्रा के घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। ना मनाए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 7 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की शीश चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह, पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। 3:30 से 5:30 के बीच में श्रद्धापूर्वक चोला चढ़ाए, यानी चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। तत्पश्चात जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 700 ग्राम गुड़, 700 ग्राम साबुत मसूर और 700 ग्राम भुने हुए चने अलग अलग लाल कपड़े में बांध दीजिए। अपने उनसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। आज जौ या जवार गौशाला में दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम श केतवे नमः या ओम के केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। संपूर्ण विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर मंगलवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मैं आऊंगा मेष राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचय कर रहे हैं। ग्रहोचल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। घर परिवार में कलह नहीं हो, आपकी वजह से नौकरी और व्यवसाय में घाटा नहीं हो। राजनीतिक प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहोचल प्रतिकूल है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे साझेदारी का व्यापार हो, हानि का संकेत नजर आ रहा है। मानसिक तनाव का संकेत है। परिवार में वाद विवाद का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आय की स्थिति सामान्य है, खर्चों पर नियंत्रण रखें। युवाओं को वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव नहीं हो, इस पर कार्य करना होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। परेशानी का संकेत है। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कोई नया सौदा और प्रस्ताव स्वीकार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय से धीमी तनु भौम प्रचोदयात्, ये मंगल देव की गायत्री है। 3 माला सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्ण कर लेना, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा और कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी। आयात निर्यात संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में लोग आपका सम्मान करेंगे। शुभ कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम होगा। महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होगा। नए नए सौदों का लाभ मिलेगा। परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? नए लोगों से मित्रता करना आज उत्तम रहेगा। क्या ना करें? किसी को उधार ना दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। ओम अशुध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, ये शुक्र देव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से विघ्न बाधा है, परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ है। ग्रहगोचर की दृष्टि लाभदायक है। विचार हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। कर्मचारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्रा सफल होगी और मन में साहस और उत्साह बना रहेगा। क्या करें? तो टेंडर और नए टेंडर और प्रस्ताव पर थोड़ा सा पारिवारिक रजाबंदी लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से संबंध ना बिगाड़ें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी।
भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। यदि आपकी जन्मकुंडली में सूर्य जहां विराजमान है और सूर्य से यदि एक घर आगे शुक्र है तो ये बहुत बढ़िया है। जिस भी जातक की जन्मकुंडली में सूर्य देव से एक घर आगे शुक्र बैठे हुए हैं तो धनवान, गुणवान और विख्यात होगा, लोक विख्यात होगा। लेकिन वही सूर्य एक घर पीछे बैठे हो, सूर्य से एक घर पीछे और सूर्य के साथ 12वें भाव का संबंध यदि शुक्र का बन जाए तो ये अच्छा नहीं है। इस योग में जन्मे भाई बहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, धन की समस्याओं से जूझना पड़ता है, साथी जो है ना वो पराधीन हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। नमन आ रहे। अब मैं आयुर्वेद की चर्चा करूंगा, नुस्खों की चर्चा करूंगा। आज एक बहुत अद्भुत औषधि बता रहा हूं आपको, एक बहुत सुंदर आयुर्वेदिक दवा बता रहा हूं। यदि खानपान में गड़बड़ी है, नींद में प्रॉब्लम है, पित्त दोष बढ़ गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में भारीपन रहता है या फिर जलन रहती है, तो अवपीतकरण चूर्ण है ये, अविपीतकरण चूर्ण है ये। इन सारी तकलीफों से छुटकारा दिला देगा। अविपत्तिकरण चूर्ण बड़ा लाभदायक है, आयुर्वेद की दुकानों पे मिल जाता है। इसका कार्य क्या है? ये मृदु विरेचन है। ये दूषित पित्त जो बढ़ गया है उसको मल के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है और कब्ज को दूर कर देता है और पेट हल्का हो जाता है। ये भूख को खोलने का काम भी करता है और भूख के लिए तो ये बहुत ही मददगार चूर्ण भी है। लेना कैसा है? 3 ग्राम, ज्यादा नहीं, 2 या 3 ग्राम, आधा चम्मच के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। रात को सोने से पहले अपने गर्म या गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। इसे कभी ठंडे पानी के साथ नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप ठंडे पानी से ले लिया तो आपके पेट में मरोड़ जैसा लग सकता है। बस ये सावधानी बरतनी, ये बहुत जरूरी है कि ठंडे पानी से इसको नहीं लेना। और बात करते हैं कर्क राशि। नवम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अवसर तो बहुत अच्छा दे रहे, लेकिन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष है। घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, यात्रा से लाभ मिलेगा, संतान संबंधी शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेंगे और दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी और आय व्यय संतुलन बना के चलेंगे। आज का दिन विशेषकर युवा और विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। कैरियर, कामकाज, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा में आप अध्ययन में किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ये अद्भुत मंत्र है आपके लिए, परेशानी, कष्ट और दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन है। और बात करते हैं सिंह राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचय सितारों की चाल प्रतिकूल है। मशीनरी हो, भूमि हो, वाहन हो, आज इन सौदों में हानि का प्रबल संकेत है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। निजी और दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की संभावना और भोग विलास की प्रवृत्ति समय और धन का अपव्यय कराएगी। विद्यार्थियों का आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करनी, नुकसान की प्रबल संभावना। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध नहीं करना है, ध्यान रखें। क्या करें? सहज और संतुलित व्यवहार ही आज आपको सफलता दे जाएगा। किसी बीमार व्यक्ति को दवा देने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में शामिल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके 29% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचय ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि काम बनेगी, अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, व्यवसाय संबंधी नवीन योजना बनेगी, सूझबूझ से कार्य संपन्न होंगे, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, यात्रा के अच्छे मौके मिलेंगे और मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण की प्रबल संभावना नजर आ रही है। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्यों को अवश्य करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को न उठाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री
श्रद्धानुसार सुबह सुबह जाप करेगा, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमनायन बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करे, ग्रह गोचर शुभ है। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में मौका, अच्छा मौका मिलेगा और व्यापार में लाभ होगा। धन लाभ के अच्छे अवसर है। शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। रुके हुए काम आसानी से निपट जाएंगे। युवा अपनी कठिन मेहनत परिश्रम से लाभ प्राप्त करेंगे। पारिवारिक सहयोग से शिक्षा प्राप्ति में बड़ा अनुकूलता रहेगी और मनोनुकूल परीक्षा परिणाम मिलेंगे। क्या करें? व्यावसायिक लेन देन में पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? मन में अस्थिरता न रखे। शुभ अंग दोष, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमनन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। मेहनत, प्रयास, भाग दौड़ का दौर रहेगा। आज पूरे दिन मेहनत करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा है, उठापटक भी है, लेकिन सफलता आपका दामन चूमेगी। धन की प्राप्ति होगी। कार्य स्थिति आपकी पकड़ में रहेगी। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। जीवन में नई दिशा और दृष्टि का भान होगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल सफलता भी मिलेगी। क्या करें? वाहन आदि प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें? मानसिक तनाव ना ले। शुभ अंग 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। मंगलदेव की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनन। बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। बनते कार्य में रुकावट आएगी, परेशानी है, धन हानि है। व्यापार में लगाएगी, रकम डूब सकती है और धन के लेन देन में सतर्कता नहीं बरती तो मोटा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा पे खर्च बढ़ेगा। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से सबको दूर रहना और विशेषकर युवा और विद्यार्थियों को कुछ दूर रखना है, तो मुश्किल आएगी। उच्च अधिकारी और अफसरों से संबंध नहीं बिगाड़े, अन्यथा कार्य में व्यवधान उत्पन्न होंगे। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज न चलाएं। शुभ अंग 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी पसंद। केवल 35% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणिहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा सर नौकरी में, कामकाज में और व्यवसाय में बाधा आ रही है, तो ये नोट कर लीजिए। आप अपने कार्यस्थल में पीली रंग की वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करिएगा। पूजा घर में, जो कार्यस्थल है पूजा घर में एक हल्दी की माला लटका दीजिए और हर रोज माँ लक्ष्मी और नारायण को मोदक का यानी लड्डू का भोग लगाइए और नौकरों में बांट दीजिएगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। स्वयं के परिश्रम से आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। अनावश्यक अवरोध और आदि दूर होंगे। आसान और काली सफलता मिलेगी। भोजन और रहन सहन में उत्तमता रहेगी और यात्रा लाभप्रद रहेगी। नौकरी संबंधी परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। व्यवसायिक नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। क्या करें? नेट टेंडर और प्रस्ताव को स्वीकार करें। क्या ना करें? धोखे से कार्य नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। विपरीत परिस्थिति से पीछा छूटेगा और व्यापारिक और पारिवारिक प्रश्न में सुधार होगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान पक्ष की ओर से भी अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। क्या करें? क्या करें? तो वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय समय उत्तम है। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। कला के क्षेत्र में मान सम्मान और धन का लाभ मिलेगा। क्या करें? नवीन योजनाओं की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी। क्या ना करें? किसी को झूठा आश्वासन न दे। शुभ अंग 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणिहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा आज। नमन। ये गायत्री है,
बृहस्पति देव की हर विघ्न हर परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएगी। नमन नमो नारायण नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है,
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।